ये बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की, सर कि वर्ड मीनिंग्स नहीं आते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कि आपने वर्ड मीनिंग्स कितने याद किए हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि जो वर्ड मीनिंग्स आते हैं उनको आप अच्छे से यूज़ करो। जैसे कि एक बेसिक सा अगर मैं सेंटेंस दूंगा तो उसकी इंग्लिश आपको आती होगी, लेकिन आप सडनली आपके माइंड में वो स्ट्राइक नहीं करेगी। वो इसलिए क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि किस वर्ड को कैसे यूज़ करना है। जैसे कि अगर मान लो कोई लेडी है और वो बाइक पे पीछे बैठी है और वो जा रही है, अक्सर आपने ऐसे केसेस सुने होंगे कि जो दुपट्टा है वो टायर में उलझ जाता है, राइट। तो व्हील में उलझ जाता है और चोट लग जाती है, कई बार ऐसे डेथ भी हो जाती है। तो इस कंडीशन में कैसे कहोगे कि मैडम दुपट्टे का ध्यान दो, क्या बोलोगे? टेक केयर ऑफ दुपट्टा? नो, दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस। तो ऐसे कंडीशन में वर्ड यूज़ करना होता है माइंड। माइंड आपने सुना था, राइट, बट ये नहीं पता था कि ऐसे से यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान देने के लिए हम माइंड का यूज़ करते हैं। तो बोलेंगे मैडम माइंड योर दुपट्टा, यानी अपने दुपट्टे पर ध्यान दो। इसी तरह से जैसे कि अगर मान लो आप कहीं पर बैठे हो और ऊपर शेल्फ है, हो सकता है जब खड़े हो तो सर लग सकता है, अक्सर ऐसे चोटें लग जाती हैं, होता है ना ऐसा। तो कैसे बोलेंगे? मैडम सर का ध्यान दो, माइंड योर हेड, अपना सर बचाओ। तो ऐसे अगर मान लो आप चल रहे हो सकता है आप गिर जाओ, मैडम आराम से चलो, कदमों का ध्यान दो, माइंड योर स्टेप्स। इसी तरीके से हम माइंड को और जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। अपने मेट्रो में भी सुना होगा, द डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट, प्लीज़ माइंड द गैप, यानी जो दरवाजे हैं वो बाई तरफ खुलेंगे, कृपया जो गैप है उसका ध्यान रखें। तो कई बार हम कहते भी हैं ना कि अपने काम पे ध्यान दे, सो माइंड योर ऑन बिजनेस, यानी मेरी चीज़ में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इन द सेम वे अपने ऊपर ध्यान दे, माइंड योर सेल्फ, अपनी ज़ुबान पे ध्यान दे, माइंड योर टंग। तो ऐसे ही डिफरेंट प्लेसेस पर आप इस माइंड वर्ड को यूज़ कर सकते हो। So instead of learning so much vocabulary, it's very important that you must learn the exact sense of word. You must understand that how to use them, how to implement them.